हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका जय गुरुदेव फिजिक्स क्लासेज में। आज अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस नाइन्थ क्लास का 9th चैप्टर है। तो सबसे पहले हम फोर्स के लिए देखते हैं। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपन पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो हम उसी को फोर्स कहते हैं। पुश जो होता है, उस फोर्स की वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं, और फोर्स की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक सकते हैं। तो उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, तभी उसमें फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है। तो अपन जैसे कि ये 9th क्लास का एक डेफिनेशन है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन पुल या पुश करते हैं तो उसको हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन के अंदर एक बॉल होती है, ठीक है, रबड़ की बॉल होती है, उसको अपन प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो दब जाती है। तो किस किस वजह से वो दब रही है, वो फोर्स की वजह से दब रही है। ठीक है। और यदि मान लो अपन उस बॉल को रेस्ट पे या रख दें, ऐसे छोड़ के बिगर विदाउट फोर्स, तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें मतलब कि फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। तो जैसे अपन स्प्रिंग का देखते हैं, स्प्रिंग अपन खींचते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है। तो जैसे कि अपन दबाते हैं तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है। ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से। तो ये एप्लीकेशन है फोर्स के। बहुत जगह फोर्स तो हर जगह काम आता है। फोर्स कि मैंने पेन पकड़ा हुआ है तो उस पर भी एक फोर्स लग रहा है, वो आपके आगे आएगा। ठीक है। और मान लो अपन चौक से अपन मान लो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो ठीक है, तो जो चौक है वो भी ब्लैक बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है, और बदले में फोर्स भी, वो ब्लैक बोर्ड भी चौक पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो ये आगे आगे जाएंगे डिटेल में, तो बताते रहेंगे। तो उसके बाद में अपन जब फोर्स होते हैं उसके टाइप्स के बारे में जाते हैं। तो दो टाइप्स के आपके बुक में दिए हुए हैं, एक बैलेंस पोस्ट, एक अनबैलेंस पोस्ट। ठीक है। बैलेंस पोस्ट बोले तो ऐसा होता है कि कोई एक दो लड़के हैं, सेम वेट है, सेम में कैपेसिटी है, पावर है, तो एक ब्लॉक है, उसको एक मान लो बंटू है, वो उधर से खींच रहा है, एक पंकज यहाँ से खींच रहा है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है। मान लो 5 न्यूटन से उधर खींच रहा है और 5 न्यूटन से वो उधर खींच रहा है, तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? वहीं रहेगा। तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। जैसे वो अनबैलेंस्ड के लिए क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक गेट तक खाली खड़ा है और एक जगह मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और अब हम खींच रहे हैं, तो पता है स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? मेरी नहीं, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये खींचेगा तो कहाँ जाएगा? ब्लॉक कहाँ जाएगा? खली की तरफ जाएगा, मेरी तरफ जाएगा? खली की तरफ जाएगा। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, मतलब कि मेरे यहाँ से इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है दोनों के। ठीक है। तो वो उस तरफ चल जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। और उसके बाद में अपन आज इनको लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। फोर्स, फोर्स की पहले डेफिनेशन लिख लो। ठीक है। ये हो गया फोर्स। फोर्स इज द पुल एंड पुश ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसमें अपन एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं। ठीक है। कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। ठीक है। अब अगर इस पर अपन ने फोर्स लगाया, ठीक है, 2 न्यूटन यहाँ लगा दिया और 2 न्यूटन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी स्प्रिंग? ऐसी हो जाएगी ना स्प्रिंग। ठीक है। और क्यों हुई है? फोर्स लगाने के पास फ्लोर पे। ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। और भी अपन बहुत सारे एप्लीकेशन, तो जितना जितना आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है। और अपन चाहे तो एक उससे समझ सकते हैं, बॉल है, ठीक है, वो इस स्टेप्स की है। ठीक है। अपन ने यहाँ से इसको फोर्स लगाया दोनों तरफ से, ठीक है, तो ये बॉल कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है।
तो जैसे ही अपन फोर्स रिमूव करेंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे तो दोबारा ये इसी स्टेज में रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल होगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर लिख लेना है इनको। अब अपन इसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, ठीक है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग समझते हो ना, डोरी, ठीक है। तो ये एक्स है और ये वाई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब अपन एक्स में केस लिख लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, ठीक है। व्हेन बी पुल एस स्ट्रिंग, देन क्या होगा, बॉक्स मूव टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स का एग्जांपल हो गया, अनबैलेंस्ड है क्योंकि एक दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड हो गया, और अपन यहाँ से मान लो फोर्स लगाएंगे, उधर से खींचेंगे तो उधर ही जाएगा बॉक्स, ठीक है। इस तरह केस सेकंड कर लेंगे। केस सेकंड में क्या होगा, बी पुल वाई स्ट्रिंग, देन बॉक्स मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा जो अपन वाई की तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अपन मान लो एक ये दोनों अनबैलेंस्ड हो गए, और बैलेंस की बात करें तो केस थर्ड आ जाएगा वो, ठीक है। केस थर्ड में जैसे कि अपन लिखते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर केस थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना, जैसे कि मान लो अपन ने 5 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाया, 5 न्यूटन यहाँ पे लगाया, ठीक है, न्यूटन। तो अब केस जो थर्ड होगा उसमें अपन लिखेंगे व्हेन बी पुल बोथ साइड विथ इक्वल forces, then box cannot move, right and left side, ठीक है। किसी भी तरफ नहीं जाएगा, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल, ठीक है। ये बैलेंस्ड वाले हो गया, ठीक है। इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो दो थे केस फर्स्ट और सेकंड, वो अनबैलेंस्ड हो गए, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल अपन लॉज ऑफ मोशन के जो 3 होते हैं फोर्सेस
न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं वो पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और वो एक साथ ही पढ़ लेंगे अपन, नहीं 2 लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन थर्ड लॉ लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।